हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज द मिस्ट्री ऑफ अ फूड के सम important question and answer. So here I will cover 50 most important questions along with some MCQ. ठीक है? So let's get started. The first question, what is food spoilage? Food spoilage क्या होता है? So, food spoilage is the process in which food becomes unsafe or unfit to eat. So, आप देखो कभी फूड को आप खुला छोड़ दोगे ना कुछ घंटों के लिए या फिर रात भर आप छोड़ दोगे तो नेक्स्ट डे आप देखोगे नेक्स्ट मॉर्निंग उसके ऊपर कुछ बबल्स दिखेंगे। हाँ, फंगस भी आ सकते हैं। सो दैट फूड इज स्पॉइल्ड ना, हम क्या कहते हैं? फूड इज स्पॉइल्ड, फूड खराब हो गया है एंड इट इज अनसेफ टू ईट। सो कभी भी आप ऐसा देखो फूड खराब हो गया, प्लीज डोंट ईट, इट इज स्पॉइल्ड। नेक्स्ट, व्हाई डिड दिशाज उत्तपम स्पॉइल? हमने देखा था ना दिशा का लंच बॉक्स स्कूल में छूट गया था एंड आफ्टर 3 days शी सॉ द उत्पम हैज स्पॉइल्ड। सो व्हाई द फूड स्पॉइल्ड? फूड क्यों स्पॉइल्ड हो गया था? इट स्पॉइल्ड बिकॉज माइक्रोब्स ग्रीव ऑन इट ना, माइक्रोब्स उसके ऊपर ग्रो कर गए थे एंड दैट्स व्हाई द फूड हैज स्पॉइल्ड। व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स क्या होते हैं? सो माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन विथ अ माइक्रोस्कोप। सो हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बट वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते बिकॉज दे आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं। टू सी यू नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड? ये माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं? सो दे आर फाउंड इन एयर, वो हवा में होते हैं, वाटर पानी में होते हैं, सॉइल प्लांट्स एनिमल एंड इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है? देयर आर सम गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है? व्हाट इज मोल्ड? मोल्ड क्या होता है? अगर आप एक ब्रेड पीस को आप एक डार्क मॉइस्ट एरिया में आप रख दो, आफ्टर 3 days आप देखोगे कि उसके ऊपर कुछ ग्रेइश कलर का वो पूरा का पूरा कवर्ड हो गया है। सो दैट इज अ मोल्ड। सो मोल्ड इज अ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स दैट ग्रोज ऑन स्पॉइल्ड फूड। सो वो क्या होता है? ये एक माइक्रोब्स होता है जो कि फूड को खराब कर देता है। ठीक है? ये हवा में प्रेजेंट होता है, जहां कहीं भी उसे सुटेबल कंडीशन मिलता है दे स्टार्ट्स टू ग्रो ऑन दैट। ठीक है? What do microbes need to grow? माइक्रोब्स को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? ये तो हमारे सराउंडिंग में ना, आपने एक एप्पल का पीस कट करके रखा, आप भूल गए खाना, आफ्टर 2-3 days आप देखोगे कि उस एप्पल के पीस के ऊपर बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो कर गए हैं ना, द होल एप्पल इज इन्फेक्टेड ना, उसके ऊपर मोल्ड्स डेवलप हो गए हैं। सो ये माइक्रोब्स कहाँ से आते हैं? सो दे आर प्रेजेंट इन द एयर, और जहाँ पे भी उनको सुटेबल कंडीशन मिलता है ना, दे स्टे देयर, दे स्टार्ट्स टू ग्रो, वहां पे वो चले जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू कीप आवर प्लेसेस क्लीन। ठीक है? सो वेयर डू माइक्रोब्स व्हाट डू माइक्रोब्स नीड टू ग्रो? माइक्रोब्स को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? सो दे नीड मॉइस्चर, ठीक है, नमी चाहिए, एयर एंड द राइट टेम्परेचर। ठीक है? राइट टेम्परेचर चाहिए, एयर चाहिए एंड मॉइस्चर चाहिए। सो जहाँ कहीं भी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे दे विल स्टार्ट टू ग्रो। नेक्स्ट, व्हाई डज द फूड स्पॉइल क्विकली? फूड बहुत जल्दी खराब क्यों हो जाता है? बिकॉज द माइक्रोब्स ग्रो ऑन इट ना, माइक्रोब्स उस पर ग्रो करने लगते हैं, दैट्स वाई द फूड स्पॉइल। कुछ फूड तो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, जैसे मिल्क है, कर्ड है ना, इमिडिएटली यू हैव टू पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर में हमें रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। What is a food preservation? Food preservation क्या है? So food preservation is keeping food safe from spoilage for a longer time. So food preservation technique से हम अपने खाने को लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं। Okay? It protect the food from spoilage. खराब होने से ये बचाता है।
वाई आर चिलीज ड्राइड इन द सन? हमने देखा था ना दिशा की मदर फादर ने चिली को ड्राई कर रहे थे सन में. सो व्हेन यू ड्राई द चिली इन द सन, उससे क्या होता है? द सन हीट विल हेल्प टू रिमूव द मॉइस्चर ना. हीट की वजह से मॉइस्चर उसमें से खत्म हो जाएगा, एंड इट विल प्रिवेंट द माइक्रोब्स फ्रॉम ग्रोइंग. अगर मॉइस्चर नहीं है, राइट, देन द माइक्रोब्स विल नॉट ग्रो. नेक्स्ट, what happens when moisture is removed from food? अगर फूड में से मॉइस्चर हटा दिया जाए तो क्या होगा? माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो इजिली. माइक्रोब्स आसानी से ग्रो नहीं कर सकते. अब देखो बहुत सारे आइटम्स हम सुखा कर रख लेते हैं, जैसे ड्राइड चिली, या फिर मैंगो को भी ड्राई करके रख लेते हैं, या टैमरिंड. सो दीज आइटम्स आर ड्राइड एंड केप्ट. सो इट इज ड्राइड टू रिमूव द मॉइस्चर. इन्हें हम सुखा लेते हैं ताकि इसमें से मॉइस्चर खत्म हो जाए, सो दैट यू कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. लंबे समय तक आप इसे रख सकते हो. Why is oil added to pickles? Pickles में हम oil क्यों ऐड करते हैं? Oil keeps air away from the pickle. So जो oil हम डालते हैं ना, तो क्या वो एक बैरियर की तरह काम करता है. The oil does not allow the air to enter into the pickle. ठीक है. Next, how does oil help preserve food? Oil कैसे फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है? It prevents the growth of the microbes. So आप जब पिकल्स में ऑयल डालते हो तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर. ठीक है, एक बैरियर की तरह काम करता है और हवा को अंदर जाने नहीं देता है. ठीक है. सो दिस वे इट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स. क्योंकि माइक्रोब्स कहाँ होते हैं? हवा में होते हैं. सो हवा अब अंदर नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है? फूड स्पॉइल्ड नहीं होगा, एंड इट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स ना. माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होगा. नेक्स्ट, वाई आर फूड आइटम्स केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर? देखो आजकल हर घर में आप देखो एक रेफ्रिजरेटर तो मस्ट होता ही है, राइट. एंड इन द रेफ्रिजरेटर व्हाट वी कीप, वी पुट ऑल आवर फूड आइटम्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, उन फूड आइटम्स को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. सो इससे क्या होता है? द कोल्ड टेम्परेचर स्लोज द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स. सो रेफ्रिजरेटर में काफी ठंडा होता है ना, सो इट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब. माइक्रोब बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते हैं. ठीक है. एंड इट प्रिजर्व आवर फूड ना, खाने को प्रिजर्व करके रखता है. नेक्स्ट, विच फूड्स आर कॉमनली स्टोर्ड इन द फ्रिज? फ्रिज में कॉमनली कौन से फूड आइटम्स को हम स्टोर करते हैं? सो एवरीडे फूड आइटम लाइक अ मिल्क, बटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, केक्स ना, ये सारे आइटम्स हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं. Why does butter need refrigeration? हमने देखा था ना कि बटर you need to keep in the refrigerator, but ghee you can keep it outside. ऐसा क्यों? Because butter contains some water. ठीक है, बटर में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है. सो अगर आप बाहर इसे रखोगे इट कैन easily गेट स्पॉइल्ड, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा. ओके, दैट्स व्हाई यू नीड टू कीप द बटर इन रेफ्रिजरेटर. ओके. नेक्स्ट, व्हाई डज द घी नॉट स्पॉइल इजली? ना, घी को हम बाहर आप रख सकते हो रूम टेम्परेचर पे एंड इट विल नॉट गेट स्पॉइल्ड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड. सो घी में बिल्कुल भी वाटर नहीं होता है. ओके, it doesn't contain any amount of water, so it does not get spoiled. खराब नहीं होता है. You can keep it at room temperature. Next, name two traditional methods of food preservation. So बहुत समय से ही हम फूड को प्रिजर्व करते आ रहे हैं. सो द टू ट्रेडिशनल मेथड टू प्रिजर्व द फूड आर ड्राइंग एंड पिकलिंग. ठीक है, बहुत सारे वेजिटेबल्स को हम पिकल करके स्टोर करते हैं. बहुत सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स को हम ड्राई करके स्टोर करके रखते हैं. सो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. ठीक है, बहुत सारे अदर मेथड्स भी हैं, राइट. नेक्स्ट, नेम टू अदर मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. सो हमने देखा ना ड्राइंग एंड पिकलिंग. द अदर्स आर रेफ्रिजरेशन एंड एयर टाइट पैकिंग. कभी भी आप देखो कि हम कुछ स्नैक्स खोलते हैं पैकेट से, देन लाइक अ बिस्किट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? वी पुट इट इन एन एयर टाइट कंटेनर.
सो एयर टाइट कंटेनर में क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ द एयर टू एंटर, ना कंटेनर में हवा नहीं जाएगा। सो इफ द एयर विल नॉट गो इट विल नॉट स्पॉइल द फूड, फूड को स्पॉइल नहीं करेगा, ठीक है। Which ingredients were used in olden times to preserve food? So पहले जब रेफ्रिजरेटर भी नहीं था तो how the people preserve the food, ना फूड को कैसे प्रिजर्व करते थे? So in the olden days they use salt, sugar and spices to preserve their food. What is airtight packaging? So airtight packaging क्या होता है? Packaging that keeps air away from food. So airtight packing में हम क्या करते हैं, बहुत tightly food को पैक किया जाता है which will keep the air away from the food. ना food से air को दूर रखता है. Next, what makes idli batter fluffy? सो आप देखो जब भी इडली खाते हो इट इज सो फ्लफी, सो क्यों हो जाता है? सो द गुड माइक्रोब्स डेवलप ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। सो आप देखो जब भी हम इडली का बैटर अगर अपने पेरेंट्स से, अपने मदर से, फादर से पूछ सकते हो, इडली का जब बैटर प्रिपेयर करते हैं ना, सो वी हैव दिस राइस एंड अ दाल, वी कीप इट ओवरनाइट, हम ओवरनाइट इसे रखते हैं सो दैट इट फर्मेंट। So during the fermentation, the good microbes act on it. ना good microbes उसमें develop हो जाते हैं. And due to that, the idli becomes so fluffy. ठीक है? This is the fermentation. What is fermentation? Fermentation क्या है? So it is a process in which good microbes help prepare food. So fermentation में क्या होता है? The good microbes develop in the food. ठीक है? So like idli batter. So idli batter को हम overnight छोड़ देते हैं. So the good microbes develop in it. ठीक है? Give two food made by fermentation. So आपको ऐसे दो फूड के नाम बताने हैं जो fermentation से prepare किए जाते हैं. So it is idli and curd. So both these food items contain good microbes. ठीक है? Next, how do good microbe help us? So good microbes कैसे help करते हैं? The good microbes help us by making food like curd and cheese. आप देखो कि इन microbes की वजह से we get the curd, ना milk से curd कैसे form होता है? It is because of the microbes and also the cheese. Cheese भी बनाने में भी these microbes play a very important role. ठीक है? Helping in digestion, the microbes, ना there are some good microbes, कुछ अच्छे microbes होते हैं जो हमारे body के अंदर हैं and they help in the digestion. Producing medicine, कुछ microbes medicine भी prepare करने में help करते हैं. And improving soil fertility, so there are some good microbes जो कि soil की fertility को भी increase करते हैं. Okay, so not all the microbes are bad, some are good microbes. ठीक है? Next, what may happen if we eat spoiled food? अगर आप सड़ा खाना खा लोगे तो क्या होगा? We may get food poisoning or an upset stomach. ठीक है, अगर आप खराब खाना खा लोगे तो क्या होगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, यू विल हैव सम वॉमिटिंग, स्टमक एक. ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज इनडाइजेशन? इनडाइजेशन क्या होता है? डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फूड. ठीक है, समटाइम्स वी सफर फ्रॉम इनडाइजेशन, कभी कभी हो जाता है ना, एंड द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, now you take medicine and you get cured, right? Next, why is curd good for digestion? ना, why you should eat curd? ना, हमें कर्ड क्यों खाना चाहिए? Because it contains good microbes. ठीक है? नेक्स्ट, व्हेन शुड वी विजिट अ डॉक्टर? हमें डॉक्टर को कब विजिट करना चाहिए? सो इफ इनडाइजेशन बिकम्स सीवियर, कभी कभी इनडाइजेशन कभी बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, तो उस केस में हमें इमीडिएटली यू शुड गो टू द डॉक्टर. ठीक है? नेक्स्ट, व्हाई शुड वी बाय फ्रेश वेजिटेबल्स? हमें फ्रेश वेजिटेबल्स क्यों खरीदना चाहिए? दे आर हेल्दियर एंड सेफर टू ईट. ठीक है, आप फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स खरीदोगे, so you will consume that, so it will be healthy to eat and safe to eat. ना if it is a spoiled, अगर खराब होगा, you will suffer from some disease, ना आप बीमार पड़ सकते हो.
नेक्स्ट, व्हाई शुड वी ईट सीजनल फ्रूट्स? सो सीजनल फ्रूट्स हमें क्यों खाना चाहिए? बिकॉज दे आर फ्रेश, क्योंकि उसी सीजन में वो ग्रो हो रहे हैं. सो दे आर फ्रेश, टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस. ठीक है. नेम थ्री सीजनल फ्रूट्स. मैंगो, लीची, जामुन, ये सारे फ्रूट्स आपको सिर्फ और सिर्फ समर में दिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट आर इंसीजर्स यूज्ड फॉर? सो इंसीजर हमने पढ़ा था ना, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ अ टीथ. So the incisors are for cutting the food. ठीक है. What are canines used for? Canines are used for tearing the food. So आप देखो incisor कहाँ होता है? ये सामने के जो चार दांत होते हैं ना. So these are incisors, and beside the incisor you can find canines. ये काफी pointed होते हैं. They are used for tearing the food. What are premolars used for? So after the canines, you can see there are premolars. They are for crushing the food. And lastly, we have the molars, जो काफी broad teeth होते हैं ना, they are molars, and they are used for grinding the food. ठीक है. Next, why should we chew food properly? हमें खाने को अच्छे से क्यों चबाना चाहिए? Because it helps in digestion. अगर आप अच्छे से चबाओगे, your digestion will be very smooth. बहुत अच्छे से digestion हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा क्या होता है? अ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड इन द माउथ. आप जब भी कुछ खाना खाते हो तो आपका मुंह पूरा वाइट वाटरी हो जाता है ना. सो दैट इज सलाइवा, एंड इट इज अ डाइजेस्टिव जूस. ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट, व्हाट डज सलाइवा डू? सलाइवा क्या करता है? इट स्टार्ट्स डाइजेशन एंड सॉफ्टन फूड. तो जब भी आप कोई खाना मुंह में लेते हो तो क्या होता है कि ये सलाइवा ऑटोमेटिकली सीक्रेट होता है हमारे मुंह में, एंड इट सॉफ्टन द फूड ना, हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है, फूड को सॉफ्ट बना देता है. एंड द डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ. ना, डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है. Why is oral hygiene important? So oral hygiene important क्यों है ना? So if you keep your teeth, gums clean, तो ये healthy होंगे ना. You will not get cavity, आपको नहीं होगा. बट अगर आप दांतों की अच्छी सफाई नहीं करोगे, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आपके दांतों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओके. एंड कैविटी हो सकता है, विच इज़ वेरी पेनफुल ना. उसमें दूध भी रिमूव करना हो सकता है. सो इट्स बेटर टू कीप योर माउथ क्लीन. ठीक है. व्हाट इज कैविटी? सो अ होल इन द टूथ. क्या होता है कि अगर आप दांतों की अच्छी सफाई नहीं करते हो तो कैविटी हो जाता है. दैट इज अ होल इन द टूथ, एंड इट इज वेरी पेनफुल. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ कैन वी कीप आवर टीथ हेल्दी? अपने टीथ को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? ब्रश ट्वाइस डेली एंड रिंस आफ्टर ईटिंग. सो दो बार ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड. एंड रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. जब भी आप खाना खाते हो, देन यू हैव टू क्लीन योर माउथ. ठीक है. नेक्स्ट, हु ट्रीट्स टूथ प्रॉब्लम? कभी भी अगर टूथ प्रॉब्लम होता है, हम किसके पास जाते हैं? अ डेंटिस्ट. ठीक है. व्हाट इज चोकिंग? सो चोकिंग क्या होता है? सो समटाइम्स व्हाइल ईटिंग द फूड, क्या होता है कि द फूड गेट स्टक इन द थ्रोट. जब हम कभी खाना खा रहे होते हैं तो खाना हमारे थ्रोट में, गले में अटक जाता है. दैट इज कॉल्ड चोकिंग. ठीक है. सो हाउ कैन वी अवॉइड चोकिंग? चोकिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ईट स्लोली एंड चू फूड प्रॉपरली ना. आपको धीरे खाना है एंड खाने को अच्छे से चबाना है. चू प्रॉपरली. ठीक है. Should we talk while eating? No. So you should not talk, we should not laugh while eating. Otherwise the food get choked. ठीक है. वो खाना गले में अटक जाता है. Next, name one natural food cooler. So clay pot, that is a मटका. आप इसमें पानी को naturally ठंडा रख सकते हो. Next, which spice attracted Vasco da Gama to India? So it was black pepper. So Vasco da Gama जब इंडिया आए, he was very much fascinated with the black pepper. ठीक है. Which country is the largest producer of millets? So India is the largest producer of millets. Which country is the largest producer of pulses? So again it is
India. Next, what is the main message of this chapter? इस chapter का main message क्या है? Eat fresh food, preserve it properly, chew well and maintain good hygiene. ठीक है? Now we will do some multiple choice question. ठीक है? Food spoils mainly because of A. Wind, B. Rain, C. Microbes या D. Dust. So food कैसे spoil होता है? Wind से, rain से, microbes से या dust से? So yes, it is because of microbes. ठीक है? Next, which instrument is used to see microbes? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं माइक्रोब्स को देखने के लिए? ए टेलीस्कोप, बी कैमरा, सी माइक्रोस्कोप और डी बाइनोकुलर्स. सो यस, द करेक्ट आंसर इज माइक्रोस्कोप. ना माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना टू सी द स्मॉल टाइनी माइक्रोब्स को देखने के लिए. नेक्स्ट, which method removes moisture from food? So किस method से हम food से moisture remove करते हैं? A. Boiling, B. Frying, C. Sun drying और D. Washing. So yes, the correct answer is sun drying. ना sun में अगर आप food items को सुखा दोगे तो क्या होगा कि it will remove all the moisture. Next, oil is added to pickles because सो ऑयल हम पिकल्स में ऐड करते हैं बिकॉज इट मेक्स देम स्वीट. ये पिकल्स को स्वीट बनाता है. चेंजेस कलर, कीप्स एयर अवे, हवा को दूर रखता है. मेक्स देम हॉट, गर्म कर देता है. सो यस, इट कीप्स एयर अवे. ये एक बैरियर की तरह काम करता है, राइट? नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन प्रिजर्व्स फूड बाय. सो जब हम खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो ये खाने को कैसे प्रिजर्व करता है? बाय हीटिंग द फूड, खाने को गर्म कर कर. कीपिंग इट कोल्ड, खाने को ठंडा रखकर. ड्राइंग फूड, खाने को सुखाकर. या मेकिंग इट सॉल्टी, या खाने को सॉल्टी बनाकर. सो यस, कीपिंग इट कोल्ड, राइट? नेक्स्ट, गुड माइक्रोब्स हेल्प इन मेकिंग. सो गुड माइक्रोब्स क्या में हेल्प करते? मेकिंग प्लास्टिक, स्टोन, कर्ड और सैंड. सो गुड माइक्रोब्स किसको बनाने में हेल्प करते हैं? सो यस, इट इज कर्ड. नेक्स्ट, विच टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग फूड. सो कौन सा टीथ खाने को काटने के लिए काम आता है? सो आप देखो, मोलर्स जो सबसे पीछे होता है, इट इज फॉर ग्राइंडिंग. कैनाइंस फॉर टीयरिंग द फूड, जो पॉइंटेड टीथ होते हैं ना. सो इट इज इंसीजर, राइट? सो इट इज इंसीजर. जो सामने के जो फ्रंट टीथ होते हैं ना, दैट इज इंसीजर एंड इट इज यूज्ड फॉर कटिंग द फूड. नेक्स्ट, सलाइवा हेल्प्स इन स्लीपिंग. सो सलाइवा किस चीज में हेल्प करता है? सोने में, वॉकिंग चलने में, डाइजेशन और रनिंग. सो यस, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, राइट? नेक्स्ट, विच डॉक्टर ट्रीट्स टीथ. अगर टीथ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, हम किसके पास जाते हैं? आई डॉक्टर के पास, स्किन डॉक्टर के पास, या डेंटिस्ट के पास और सर्जन के पास. सो यस, इट इज डेंटिस्ट. नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू अवॉइड चोकिंग इज टू. सो हम चोकिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ईट क्विकली, जल्दी जल्दी खाना खाकर. टॉक वाइल ईटिंग, खाना खाते वक्त बात कर कर. चू फूड प्रॉपरली, खाने को अच्छे से चबा कर. और ड्रिंक ओनली वाटर, या सिर्फ पानी पीकर. सो यस, द करेक्ट आंसर इज चू फूड प्रॉपरली. ठीक है? सो we have done all the important question answer of this chapter. So still if you have a doubt, you can ask in the comment section. So thank you everyone. See you in the next class. Till then, bye, take care, and don't forget to subscribe to the channel for more such video.